आपके नेतृत्व में व्यापारी एसोसिएशन का एक यहाँ पे एक रखा गया कार्यक्रम जिसपे पीयूष गोयल जी का एक उपस्थिति हुई। क्या कहना चाहेंगे और क्या बोल ये एक बेसिक हम जब भी इलेक्शन आता है उसके पहले सबसे पहला कार्यक्रम मलाड में हम यहाँ फ्लैग बैंक्वेट से व्यापारियों का ही रखते हैं और एक अच्छा वाइब्स जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा सभी तरह के व्यापारी थे यहाँ पर, केमिस्ट एसोसिएशन के लोग थे, कपड़ा व्यापारी थे और यहाँ के जो लोकल मार्केट्स है वो सबके अध्यक्ष और कमेटी के मेंबर्स आए हुए थे। तो और उनकी जो समस्या थी उन्होंने पीयूष गोयल जी के पास रखी और पीयूष गोयल जी ने उनको आश्वासन भी दिया और बोला कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। उसकी जानकारी पीयूष जी ने उन्हें दी। तो अब अगला जिस तरह से आपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आपने यहाँ पे बुलाया है, आगे आगे किस तरह से व्यापारियों को आप यहाँ पे चर्चाएं कर कर आगे बढ़ाना चाहेंगे? आज आपने भी सुना, व्यापारियों ने भी सुना है कि कितने अच्छे उनके विचार है और वो क्या व्यापारियों के लिए करने वाले हैं। तो उसमें मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जितने भी व्यापारी भाई है वो मार्केट में रहते हैं, हमेशा ग्राहक आते रहते हैं, तो वो ग्राहकों से चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और ऐसे काबिल उम्मीदवार को वोट देने की सबसे गुजारिश करेंगे। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, आप लोगों की कुछ मांग भी थी, उसका क्या हुआ? हम लोग ने जो ज्ञापन दिया है उसका जवाब में पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो केमिस्ट लोगों में खास करके प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर समस्या थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि वो कार्यरत है। कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी से भी इस विषय में बात की है, तो उसका कुछ ना कुछ तुरंत हल आएगा। इस तरह से जो सेंट्रल मिनिस्टर खुद यहाँ पे अब बिल्कुल पहुंचेगी और उत्तर मुंबई का नसीब अच्छा रहा है कि इसके पहले हमारे गोपाल शेट्टी जी थे, तब भी हमारी सब समस्याएं ऊपर तक जाती थी और अब भी सारी समस्याएं हमारी 100% सेंटर तक जाएंगी और उनका समाधान भी होगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाह है। मैं उत्तर मुंबई जिला के व्यापारी का युवा अध्यक्ष हूँ और आज जो कार्यक्रम रखा था हमने पीयूष गोयल जी आए थे। यहाँ के जितने भी व्यापारी वर्ग थे, यहाँ पे सभी प्रकार के वर्ग वाले व्यापारी यहाँ पे आए थे और उनका आवेदन भी दिया है। उनकी समस्या के बारे में भी बोला गया है और काफी अच्छा आश्वासन मिला है। जो समस्या है वो भी मेडिकल वाले भी आए थे, सबका प्रॉब्लम का समाधान भी दिया है। ऊपर से साथ में जो पीयूष गोयल यहाँ पे सांसद लड़ने वाले ये चुनाव, उसके लिए भी उनका सम्मान का सत्कार समारोह रखा था यहाँ पे, ताकि हम लोग सब लोग मिलके उनके साथ खड़े हैं और 20 मई को हम उनको चुनाव के जिताने का प्रयास करेंगे। अधिक मात्रा क्या बिजनेसमैन को समझ सकते हैं ना, अच्छी समझ। पीयूष गोयल लोग काफी सेंटर मीट से में कई सालों से मंत्रिमंडल में है और अभी उनका उद्योग, उनका जो खाता है वही प्रकार का है, ताकि उनको समझ के हमारे मालूम है बिजनेसमैन के बारे में, तो उनका हल निकालेंगे वो। ज्ञापन भी दिया गया व्यापारियों की तरफ से व्यापारियों की समस्या थी, ऑनलाइन समस्या थी। ऑनलाइन वाले जो क्या करते हैं, मेडिकल वर्क वाले ऑनलाइन डिस्काउंट, बढ़िया डिस्काउंट लेके मेडिकल का दवा सेल करते हैं ऑनलाइन से। तो इसके बारे में समस्या थी, तो समस्या का आवेदन दिया पीयूष गोयल जी, उनके बारे में पूछ रही थी। ऑलरेडी उनके पहले ही उनका काम चालू है। उनका उन्होंने बताया कि आपके पहले मेरे पास समस्या है, आपके पहले हम लोग काम चालू है और उनका समस्या का हल समाधान हो जाएगा। सर, इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो एकदम शानदार है। लोग मोदी जी का नारा है 400 पार, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 450 500 पार हो जाए। लोगों में जोश, कैंडिडेट से भी ज्यादा जोश लोगों में है। लोग वो वातावरण जो चुनाव के लिए बनना चाहिए था, वो वातावरण बहुत ही सुंदर, बहुत पॉजिटिव और खासकर यूथ में, युवाओं में अगर आप देखेंगे और सामान्य जनों के अंदर एक उत्साह है चुनाव के लिए। पहले ऐसा लगता था कि चुनाव मतलब निरस्ता लोगों में रहती थी, पकड़ पकड़ के बोलना पड़ता था, भैया वोट करो, कहीं छुट्टे पे घूमने फिरने मत जाओ। पर मुझे लगता है कि ये चुनाव उत्सव होगा इस देश में और पूरा विश्व इस डेमोक्रेसी में देखेगा कि लोग किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन और पहले ही दिन करोड़ों लोग पहुंच गए वहां पे, देख लेना उसी प्रकार से इस चुनाव में होगा। 7 बजे चुनाव शुरू होगा, लेकिन पौने 6 बजे से ही लोग जय श्री राम बोलते हुए और अपने कर्तव्य पथ के ऊपर चलते हुए और मतदान करके और लोगों को भी अपील करेंगे। मुझे लगता है इस वक्त आज तक का रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने वाला है। सर, जिस प्रकार से इलेक्शन की बात की जाए, सीटों की बात की, इसको लेकर कितना और जगह होगा? नहीं, वो सब इंटरनल आंतरिक मामले हैं, उससे जनता का कोई नहीं है। जनता मोदी जी को देखती है और मोदी जी जनता की तरफ देखते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई नहीं आता है। मोदी जी जिस किसी भी कैंडिडेट के बारे में अपील कर देंगे कि इस कैंडिडेट को जिताओ, लोग जिता देंगे।
कौन सी पार्टी है, कौन सा सिंबल है, वो कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन मोदी जी का शब्द, मोदी जी की गारंटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस देश में। सबसे विशेषता इस चुनाव की ये होगी कि सिर्फ मोदी जी की गारंटी चलेगी। बीजेपी के साथ राज ठाकरे भी शामिल हो गए हैं, किस प्रकार से उनका भी जीत रहेगा? देखो, ये राष्ट्र उत्थान का और राष्ट्र निर्माण का पर्व है, उसमें सभी लोग साथ में आएंगे। और मैं कई सारे जो